हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 17। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है लीप ईयर के बेस पे, यानी कि हमको यूजर एक ईयर देगा, हमको चेक करके बताना ये लीप ईयर है या नहीं है। तो पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। क्या हमको यूजर एक ईयर देगा, हमको बताना कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। गॉट इट। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर हम उसको बोलते हैं जो कि साल में एक दिन एडिशनल जुड़ जाता है, उसको लीप ईयर बोलते हैं। ये हर 4 साल पे आता है। ठीक, तो इसका थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट भी जान लेते, थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझ लेते कि ऐसा क्यों होता। तो ये जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो पूरा 1 ईयर है, तो 1 ईयर में क्या होता है कि चक्कर लगाता, क्या चक्कर लगाता, पृथ्वी चक्कर लगाता। किसका चक्कर लगाता, सूर्य का चक्कर लगाता। चलिए ठीक है। तो इसको लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है भैया? तो लगता है 365 1.4 डे। क्या लगता है, समय कितना लगता है? 65 365 1/4 डे लगता है पूरा चक्कर लगाने में। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसके जगह पे हम लोग 6 आवर बोले तो चलेगा। क्या, लेकिन ये जो 6 आवर ये पूरा नहीं होता। ये 6 आवर पूरा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा कम होता, सेकेंड की तरह मान लीजिए कि उतना कम होता है। गॉट इट। तो ये जो हर 4 साल पे क्या होता है, हर 4 साल पे ये एक दिन बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक दिन बना दिया जाता है। और वो ही एक दिन हर 4 साल पे फरवरी जो मंथ होता है उसके एंड में जुड़ जाता है, जो कि फरवरी का मंथ बढ़ के हो जाता है 29 डे हो जाता है। गॉट इट। अब इससे क्या होता है कि ये जो हम लोग बोले कि 6 आवर है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सेकंड कम है। क्या है? थोड़ा सा सेकंड कम है। तो इसको मैनेज करने के लिए पूरा 400 साल लग जाता, कि पूरा 400 साल पे इसको मैनेज किया जाता। तो जो हर सेंचुरी ईयर है वो भी लीप ईयर नहीं होता। क्या, जो हर सेंचुरी ईयर है वो भी लीप ईयर नहीं होता। तो हमको यहाँ पे ये समझ में आया कि लीप ईयर होने का शर्त क्या होना चाहिए, कि वो 4 साल पे आता, 4 साल पे आता है, यानी कि वो फरवरी मंथ में एक दिन जो है वो एडिशनल जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो जुड़ता है एक दिन पूरा जुड़ गया, ठीक है। लेकिन ये जो हर साल में 6 आवर बचते, ये प्रॉपर होता नहीं है। गॉट इट। इसमें कुछ सेकेंड कम होता, जो कि मैनेज हो जाता पूरे 400 साल पे। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हमको लीप ईयर चेक कैसे करना? तो लीप ईयर चेक करेंगे कि कोई भी नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो हमको पता चल जाएगा कि ये लीप ईयर है या नहीं। यानी कि हमको कोई ईयर मिला, अभी ईयर क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो हम लोग लिखे क्या, 2024। इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलर करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, मॉड्यूलर करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए भैया। तो इसको मॉड्यूलर कितना से कर दिए, 4 से कर दिए, तो इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, इक्वल टू 0 आने वाला है। तो ये ट्रू हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 24 जो है वो ईयर जो है वो लीप ईयर वाला ईयर है। ठीक, तो इस मंथ में, जो अभी मंथ चल रहा है फरवरी, इसमें मिलेंगे टोटल 29 डेज। गॉट इट। लेकिन हर ईयर को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, नॉन सेंचुरी ईयर को 4 से डिवाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो लागू होता है 4 से डिवाइड करना, नॉन सेंचुरी ईयर पे होता। जो सेंचुरी ईयर है उस पर 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बोले हैं कि जो 6 आवर उसमें कुछ सेकेंड बचता है, उसको मैनेज करने में पूरे 400 साल लगते हैं, तो उसको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तब जाके हमको पता चलेगा कि ये जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। गॉट इट। जैसे हम बोले क्या कि हमारे पास ये 1900 है, ये सेंचुरी ईयर है। गॉट इट। अब 1900 को हम लोग सीधे डिवाइड कर देंगे, यानी कि मॉडुलर कर दिए 4 से, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि बोल देगा क्या कि 1900 जो है वो लीप ईयर है। लेकिन रियल माने तो ये लीप ईयर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस ये जो मेरा जो है थोड़ा थोड़ा जो समय हर साले साल जो बच रहा है, उसको पूरा करने में 400 साल लगता। तो 400 साल क्या होता, सेंचुरी ईयर होता।
100 साल सेंचुरी ईयर, 200 साल वो भी सेंचुरी ईयर, 300 सेंचुरी, 400 सेंचुरी ईयर हो गया। गॉट इट। तो 400 साल जो सेंचुरी ईयर हो गया तो उसको भी सेंचुरी से ही डिवाइड करना पड़ेगा नॉर्मल। हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना से, 400 से। तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कोई भी ईयर हमको यूजर दे रहा है तो वो सेंचुरी ईयर है या नहीं। सेंचुरी ईयर है तो हमको डिवाइड करना है कितना से, 400 से। और सेंचुरी ईयर नहीं, यानी कि नॉन सेंचुरी ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर का मतलब क्या हुआ, 2001, 2002, 1901, 1905, 10, 15 जो बोल दीजिए वो हुआ। सेंचुरी ईयर क्या है, जिसमें हम जैसे बोलते हैं ना कि 100 यानी कि सेंचुरी, उसी को बोलते हैं सेंचुरी ईयर। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा नॉन सेंचुरी ईयर। और नॉन सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए वो लीप ईयर है या नहीं, तो हम लोग 4 का मॉड्यूलर करेंगे। और सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए हम लोग 400 का मॉड्यूलर करेंगे। गॉट इट। तो इसको हम लोग समझे कि कोड में कैसे क्या करना पड़ेगा, पहले कौन सा स्टेप को हम लोग को करना पड़ेगा, वो भी हम लोग चाहे तो समझ सकते हैं। गॉट इट। तो हम लोग एक वेरिएबल लिए y नाम का। ओके। इसके अंदर हम लोग असाइन कर दिए एक ईयर। जैसे हम बोले क्या कि अभी रिसेंटली में जो ईयर गुजरा है 2023, वो लिख लिए। ठीक। इसको चेक करना, तो इसको चेक करने से पहले हमको चेक करना क्या पड़ेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं, वो तो करना है, लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा हमको जो गिवन ईयर है डेट इज सेंचुरी ईयर या नॉट। क्या सेंचुरी ईयर है या नहीं है। सेंचुरी ईयर है तो डिवाइड कीजिए किससे, 400 से मॉडलर कीजिए। और सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से मॉडलर कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि हमको सेंचुरी ईयर चेक करना, तो हम लोग 100 से डिवाइड करके देख सकते हैं, यानी कि मॉडलर करेंगे, डिवाइड तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इफ, और इफ के अंदर में क्या बोले, वाई। और y में क्या कर दिए, मॉड्यूलर कर दिए। कितना से, 100 से। 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता चलेगा ये सेंचुरी ईयर है या नहीं। ठीक है। इसका रिमाइंडर 0 आ रहा था, सेंचुरी ईयर है तो हम लोग चेक कर लिए, इक्वल टू 0। ऐसा है तब अंदर जाओ, अब यहाँ पे 400 से चेक करो, y को मॉड्यूलर कर दो कितना से, 400 से। और हो रहा तो प्रिंट कर दो लीप ईयर, नहीं तो प्रिंट कर दो नॉट लीप ईयर। गॉट इट। चलिए ठीक है यहां तक। लेकिन हम लोग चाह क्या रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऑपरेशन ज्यादा हो रहा। क्या ऑपरेशन ज्यादा हो रहा वो बता रहे हैं आपको, कि जैसे हम लोग यहाँ पे 2 ऑपरेशन साथ में कर रहे हैं। क्या क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, पहले तो हम लोग चेक कर रहे हैं वो सेंचुरी ईयर है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। वाई मेरा ईयर है, उसको हम लोग मॉडलर कर रहे हैं 100 से। अब इसका रिमाइंडर क्या आ सकता है, क्या पॉसिबल है, तो इसका रिमाइंडर पॉसिबल है 0 to 99। क्या पॉसिबल है, 0 to 99। लेकिन जब 0 आएगा तो इसको माना जाएगा कि ये सेंचुरी ईयर है। और 0 के अलावा कोई भी नंबर आया तो इसको माना जाएगा कि ये सेंचुरी ईयर नहीं है। चलिए ठीक है। लेकिन हमको पता चल रहा ना 0 है तभी सेंचुरी ईयर है, तो हम क्यों चेक करें, 0 चेक नहीं करते। चलिए ठीक है। हम लोग 0 चेक नहीं किए तो प्रॉब्लम क्या होने वाला भैया, तो प्रॉब्लम ये होने वाला कि इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 0। 0 का मतलब होता है फॉल्स, ये इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा। यानी कि हमको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जब सेंचुरी ईयर है तो इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा। क्या, सेंचुरी ईयर पे इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा। तो इफ का ब्लॉक कब चलेगा, नॉन सेंचुरी ईयर पे। किस पे, नॉन सेंचुरी ईयर पे। तो हमको इसके अंदर जो चेक करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करके। क्या, 4 से डिवाइड करके। तो हम लोग यहाँ पे बोले क्या, फिर से बोलेंगे इफ। इफ के अंदर में बोले वाई, इसमें मॉडलर कर दिए 4। अब फिर हमको यहाँ पे 0 चेक करना, लेकिन 0 चेक करेंगे तो और एक ऑपरेशन ज्यादा हो जाता है जिसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। हम नहीं चाहते कि ऑपरेशन बढ़े, कम ऑपरेशन में काम हो जाए। तो इसके लिए हम लोग इतने ही रखेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 से 3 तक रिमाइंडर आने वाला। लेकिन 0 आएगा तो लीप ईयर है, और 0 के अलावा कोई भी आया तो लीप ईयर नहीं है। क्या, लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे, ये इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट कर दो नॉट लीप ईयर। गॉट इट। और नीचे लगाएंगे एल्स, और एल्स में बोलेंगे यस लीप ईयर है। क्या बोलेंगे, यस लीप ईयर है। अब तो ये जो एल्स हुआ ये इसका, ये वाले इफ का एल्स हो गया। चलिए ठीक है। इस वाले इफ का एल्स क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं, वो कैसे लिखेंगे वो भी हम लोग समझ लेते। तो जैसे देखिए
कि ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स कब हुआ पहले वो समझिए। जब मेरा लीप ईयर है तब ना कंडीशन फॉल्स हुआ है। लीप ईयर नहीं रहता तो कंडीशन फॉल्स होता नहीं, चल जाता। चलिए ठीक है, लीप ईयर है यानी कि उसमें क्या करना है, 400 से मॉडुलर करना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसका नीचे लगाएंगे एल्स, जैसे यहाँ पे लिख दिया एल्स, और इसके अंदर लिखे इफ। और इफ में क्या दे रहे हैं, बोल रहे हैं क्या कि ये जो मेरा वाई है, क्या है, वाई है, इसको मॉड्यूलर करो कितना से, 400 से। ठीक। और ये मॉड्यूलर होने के बाद इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा, या जीरो आ रहा है, या जीरो के अलावा क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है इसका, तो 0 to 399 तक आ सकता है इसका रिमाइंडर। ठीक। तो जीरो आया तो हम लोग बोलेंगे लीप ईयर है, तो हम नीचे एल्स लगा दिए। तो यहां पे बोल देंगे क्या कि यस लीप ईयर है। और जीरो नहीं आया यानी कि 1 से लेके 399 के बीच में आया या बराबर में आया, तो हम लोग बोल दिए क्या कि नॉट लीप ईयर। गॉट इट, इतना समझ में आया। तो इसको जब हम लोग कोड कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि लीप ईयर क्या होता है, उसको कैसे चेक किया जाता है और क्या लिखते हैं, थोड़ा सा सिंटेक्स देख लिए और जो लॉजिक बिल्ड करना था वो कर लिए। गॉट इट। तो अब हम लोग चलेंगे कहाँ, आईडी पे, वहां पे कोड करेंगे जिससे हमको पूरा विजिबल होगा कि कौन से सीक्वेंस में कोड को लिखना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग आईडी पे, वहां पे कोड लिखते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग को करना है कोड। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं हेडर फाइल को, और उसके बाद हम लोग को करना क्या है इसमें, उसके बाद क्या करना है इसमें, एक फंक्शन बनाना। फंक्शन का नाम क्या रखते हैं, मेन रखते हैं। हम लोग मेन रख लिए और इसके अंदर कोड करना। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ईयर चाहिए। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लिए वाई नाम का, और बोलेंगे क्या, प्रिंट इंटर अ ईयर। गॉट इट। इससे यूजर को समझ में आएगा कि हमको एंटर करना ईयर। जैसे यूजर एंटर करेगा ईयर, हम लोग स्कैनफ के मदद से क्या करेंगे, रख लेंगे वाई वेरिएबल के अंदर में। गॉट इट। तो हम लोग ईयर यूजर से ले लिए हैं। अब यूजर से ईयर ले लिए तो अब हम लोग को चेक करना कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो पहले चेक करना कि सेंचुरी ईयर है या नहीं। तो हम लोग लिखेंगे इफ, और इफ में बोल रहे हैं क्या कि वाई को मॉड्यूलर करो कितना से, 100 से। गॉट इट। अब देखिए इसका रिमाइंडर, क्या, इसका रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ भी आ रहा तो कंडीशन ट्रू होगा। और ट्रू क्यों होगा, जीरो रिमाइंडर आ रहा है यानी कि ये लीप ईयर है, सॉरी सेंचुरी ईयर है। लेकिन जीरो के अलावा कोई एन अदर नंबर आ रहा है तो वो सेंचुरी ईयर नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे फिर से इफ, और बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा वाई है इसको क्या करो, मॉड्यूलर कर दो 4 से। गॉट इट। अब 4 से मॉडलर किए, और इसका रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ भी आ रहा है तो ये लीप ईयर नहीं है। तो हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या कि ये लीप ईयर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, %d इज अ नॉट लीप ईयर। क्या प्रिंट करेंगे, नॉट लीप ईयर। गॉट इट। और यहाँ पे हम लोग %d यूज कर रहे हैं तो y का वैल्यू भी चाहेंगे कि प्रिंट कर दे। गॉट इट। अब चलिए ठीक है, लेकिन अंदर में जो इफ लगाए इसका भी एल्स लिखना पड़ेगा। और एल्स लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि ये लीप ईयर नहीं है। तो अब क्या होने वाला, लीप ईयर होने वाला। क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो आया, इसके वजह से इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, प्रिंट ऑफ %d इज अ लीप ईयर। गॉट इट। और यहां पे हम लोग कॉमा लगा के लिख देंगे क्या, वाई। गॉट इट। तो ये हम लोग लिख लिए, यानी कि हम लोग बता दिए यहाँ पे कि ये लीप ईयर है, वो लीप ईयर नहीं है। चलिए ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब आना है जो ऊपर वाला लाइन नंबर 8 में जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो इफ लगा हुआ है, इसके लिए एल्स लगाना था। इसके लिए हम लोग नीचे एल्स लगाते हैं। और एल्स के अंदर जब आए, इसका मतलब क्या है कि वो सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर है तो हम लोग चेक करेंगे कितना से मॉडलर करके, 400 से। तो हम लोग बोलेंगे क्या, वाई जो है इसको मॉडलर कीजिए कितना से, 400 से। और इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा यानी कि कंडीशन फॉल्स आएगा। और जीरो के अलावा 1 से लेके 399 तक आ रहा था यानी कि कंडीशन ट्रू हो रहा। क्यों ट्रू हो रहा है, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। तो यहाँ पे हमको प्रिंट क्या करना है,
%d इज अ नॉट लीप ईयर। गॉट इट। तो हम लोग प्रिंट क्या कर दिए कि ये लीप ईयर नहीं है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अंदर में जो इफ लगा हुआ है इसका भी एल्स लिखना पड़ेगा, और इसके लिए हमको प्रिंट करना क्या कि ये लीप ईयर है। अब y को हम लोग 400 से मॉड्यूलर कर रहे हैं, और इसका रिमाइंडर क्या, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, डेट मीन्स डेट इज लीप ईयर। तो हम लोग इसलिए नीचे प्रिंट कर दिए क्या कि ये लीप ईयर है। ओके। और जब इतना हो जाए तो हम लोग को लास्ट में क्या करना है, रिटर्न 0 भी करना है। तो हम लोग रिटर्न 0 भी कर देते हैं। गॉट इट। ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग चाहते क्या कि इसको रन करके चेक कर ले, तो रन किए। अब रन करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा क्या कि इंटर अ ईयर। तो हम लोग एंटर कर देते हैं, अभी जो प्रेजेंट में ईयर चल रहा है 2024, तो ये लीप ईयर है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा कि ये लीप ईयर है। तो बोला क्या, 2024 इज अ लीप ईयर। गॉट इट। तो आपको चाहिए तो आप चाहे तो और भी ज्यादा टेस्ट केस लेके देख सकते हैं, सबके लिए ये केपेबल है। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।